अलदम्मा, प्यास, सब्र और रहमत की कहानी। अलदम्मा एक ऐसा गांव जिसकी मिट्टी कभी सोना उगला करती थी। कभी यहाँ की फसलें इतनी लहलहाती थी कि दूर से देखने वाला समझ ले यह जमीन गरीब नहीं हो सकती। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। साल गुजरते गए, आसमान रूठ गया और सूरज ने अलदम्मा को अपनी आग में झोंक दिया। 3 पूरे साल बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूख गई, तालाब मिट्टी बन गए, कुएं बस गहरे गड्ढे रह गए। लोगों के चेहरे झुलसी हुई जमीन जैसे हो गए थे। आंखों में डर था, दिलों में सवाल, क्या अल्लाह हमसे नाराज है? उसी गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था एक लड़का, रहीम की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में समझ थी, सब्र था। उसका वालिद गांव के सबसे बुजुर्ग इंसानों में से थे। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। उनके घर के पास एक पुराना कुआं था, पत्थरों से बना हुआ, सादा सा। लेकिन उसी कुएं में एक राज छुपा था। लोगों ने अपने कुएं और गहरे खोदे, किसी ने पैसे लगाए, किसी ने ताबीज बांधे, लेकिन नतीजा एक ही रहा, खामोशी। और रहीम के वालिद का कुआं हर सुबह ठंडा साफ पानी। धीरे धीरे गांव में बातें होने लगी, इनका कुआं क्यों, हमारा क्यों नहीं? कहीं ये कोई जादू तो नहीं? कुछ लोग इससे देखते, कुछ लोग हसद से। लेकिन रहीम के वालिद हर आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। पानी अल्लाह का है, वो कहते, हम सिर्फ जरिया हैं। इसी कुएं पर रोज एक और लड़का आता था। उसका नाम था रहमान गरीब था। उसके वालिद बीमार थे। घर में पानी की एक बूंद भी कीमती थी। रहीम और रहमान कुएं के पास ही मिले थे। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। पानी भरते हुए वो बातें करते, ख्वाब देखते, जब बारिश आएगी रहमान कहता, मैं सबसे पहले अपने अब्बा को नहलाऊंगा। रहीम मुस्कुरा देता। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर सब्र नहीं था, बस गुस्सा था। अगर सिर्फ एक कुआं है, उन्होंने कहा, तो वो पूरे गांव का होना चाहिए। रहीम के वालिद चुपचाप सुनते रहे। अगर ये कुआं सूख गया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तो याद रखना, हम सब बराबर हैं। लोग हंस दिए। उसी रात तेज हवा चली, आसमान पर बादल आए। लोगों के दिल धड़क उठे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सुबह जब रहीम कुएं के पास पहुंचा, तो उसके हाथ कांप गए। कुएं में पानी कम था। पहली बार डर ने दस्तक दी। रहमान भी आ गया। उसकी आंखों में सवाल थे। अगर ये कुआं भी सूख गया, वो बोला, तो क्या होगा? रहीम ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह देख रहा है, उसने कहा। उस दिन रहीम के वालिद ने सबको इकट्ठा किया। आज से उन्होंने कहा,
पानी नापा जाएगा, कोई ज्यादा नहीं लेगा, कोई कम नहीं पाएगा। कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन हालात ने उन्हें चुप कर दिया। रहीम और रहमान दिन रात कुएं की रखवाली करने लगे। और फिर एक रात बिजली कड़की, आसमान फटा, पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर मूसलाधार बारिश। लोग घरों से बाहर निकल आए, रोते हुए, हंसते हुए। कुएं का पानी फिर से भरने लगा। सालों बाद अलदम्मा की जमीन फिर से सांस ले रही थी। रहीम ने अपने वालिद का हाथ चूमा। रहमान ने सजदे में सिर रखा। उस दिन अलदम्मा ने समझा, रहमत सिर्फ पानी से नहीं आती, सब्र और इंसाफ से आती है। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर इंसाफ का राज था और आसमान से बरकत की बारिश होती थी। उन दिनों में एक सल्तनत थी जिसका नाम था गुलशन ए नूर यानी रोशनी का बाग। इस सल्तनत के बादशाह का नाम था शाह आलम सुल्तान फरीद। वो इतने रहम दिल और इंसाफ पसंद थे कि उनकी रियासत में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई मजलूम बेकस नहीं रहता था। सुल्तान फरीद का कद लंबा था, रंग गेहुआओं और आंखों में एक अजीब नूर था जो देखने वाले की रूह तक पहुंच जाता था। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, माथे पर वक्त की लकीरें उभर आई थी, मगर उनकी आवाज में अभी भी वह तासीर थी कि एक इशारे पर हजारों सिपाही जान देने को तैयार हो जाते। वो अपनी प्रजा के लिए बाप की तरह थे, सख्त भी मेहरबान भी। सुल्तान फरीद की शहजादी यानी उनकी मलिका बहुत पहले इस दुनिया से कच कर चुकी थी। उन्होंने 3 बेटियां छोड़ी थी, 3 ऐसे गौहर जो बादशाह की आंखों का नूर थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था शाहजादी रुसाना, बीच वाली का नाम था शाहजादी परवीन और सबसे छोटी का नाम था शाहजादी मेहरुन्निसा। रुखसाना और परवीन दोनों बहनें देखने में बड़ी खूबसूरत थी। रुखसाना के बाल काले और घने थे, जैसे रात की चादर। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और तिरछी थी, जैसे किसी शायर की गजल में तशबीह दी जाती है। वो जब चलती तो ऐसे लगता जैसे हवा में परी तैर रही हो। परवीन का रंग दूध जैसा सफेद था और होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे। उसकी हंसी में एक जादू था जो सुनने वालों को मोहित कर देता। मगर यह दोनों बहनें जितनी बाहर से खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही खोखली थी। उनके दिलों में दौलत का लालच था, तख्त का मोह था और अपनी छोटी बहन से जलन थी। यह दोनों हमेशा से चालाक रही थी, अपने वालिद के सामने मीठी बातें करती, मगर पीठ पीछे अपनी ही मर्जी चलाती। महल की खिदमतगार औरतें इनसे डरती थी, क्योंकि जरा सी गलती पर यह सजा दिलवा देती। और फिर थी मेहरुन्निसा, वो तीनों में सबसे छोटी थी, उम्र में 16 बरस की। उसका चेहरा भी हसीन था, मगर वो कभी आईने में ज्यादा वक्त नहीं गुजारती थी। उसकी आंखों में एक सादगी थी, एक मासूमियत थी जो दिल को छू जाती थी। वो अपनी वालिदा की याद में अक्सर महल के बाग में जाकर बैठती और चिड़ियों को दाना डालती। गरीब बच्चे अगर महल के फाटक पर आते तो वह चुपके से अपने जेवर निकालकर उन्हें दे देती। उसके दिल में ना किसी से हसद था, ना किसी से कीना। वो अपनी बड़ी बहनों का अदब करती, अपने वालिद की फरमाबरदारी करती और अल्लाह से दुआ मांगती कि सबको सलामती मिले। महल बड़ा भव्य था, संगमरमर के खंभे, सोने चांदी के झूमर, रेशम के पर्दे जिन पर नफीस खड़ाई की गई थी।
दीवान खाने में बड़ा तख्त था जिस पर बादशाह बैठते और अपनी प्रजा की फरियाद सुनते। महल के बाग में तरह तरह के फूल खिले रहते, गुलाब, चमेली, रातरानी, फव्वारे चलते रहते जिनकी आवाज दिल को सुकून देती। मगर इस खुशहाली के बीच एक परेशानी की लहर भी थी। सुल्तान फरीद बूढ़े हो रहे थे, उनके कंधे झुकने लगे थे, चलने में तकलीफ होती थी। उन्हें यह फिक्र सताने लगी थी कि उनके बाद इस सल्तनत का क्या होगा। उनका कोई बेटा तो था नहीं जो तख्त संभाले। तीनों बेटियां थी मगर वह तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे अपना वारिस बनाएं। यह बात थी सर्दियों के मौसम की। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह अपने हुजरे में लेटे थे। उनका मिजाज कुछ ठीक नहीं था, तबीयत बिगड़ने लगी थी। बुखार आता, सीने में दर्द रहता। हकीमों ने तरह तरह की दवाइयां दी मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक रात जब चांद आसमान पर पूरी तरह निकल आया था, बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया। वजीर का नाम था नसीरुद्दीन, एक बूढ़ा मगर अक्लमंद शख्स जो सुल्तान के बचपन से उनका साथी था। उसकी सफेद दाढ़ी सीने तक लटकती थी और आंखों में तजुर्बे की गहराई थी। नसीर बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा वक्त करीब आ रहा है, मुझे अपना वारिस चुनना होगा। नसीरुद्दीन ने सर झुकाया और कहा, हुजूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मगर आपकी फिक्र जायज है। आपकी तीनों बेटियां हैं, आप किसे मुनासिब समझते हैं? बादशाह ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं मालूम नसीर, मैंने अपनी बेटियों को हमेशा एक जैसा प्यार दिया है, मगर अब मुझे जानना है कि कौन सच में मुझसे मोहब्बत करती है, कौन इस सल्तनत की जिम्मेदारी उठा सकती है। मैं उनका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। वजीर ने सोच में पड़कर कहा, तो हुजूर आप उन्हें बुलाइए और खुद उनसे पूछिए। दिल की बात जबान पर आ ही जाती है। बादशाह ने हामी भरी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की खिड़कियों से अंदर आई, बादशाह ने हुक्म दिया कि तीनों शहजादियों को दीवान खाने में बुलाया जाए। दीवान खाना सजाया गया, तख्त पर मखमली गद्दे बिछाए गए, खिदमतगार इत्र छिड़क रहे थे और दरबारी इकट्ठा हो रहे थे। सबको पता चल गया था कि आज कुछ खास होने वाला है। रुखसाना सबसे पहले आई। उसने गुलाबी रंग का लिबास पहना था, सोने के जेवर पहने थे, माथे पर हीरे की बिंदी चमक रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई आई और तख्त के सामने झुककर अदब से खड़ी हो गई। फिर परवीन आई। उसने नीले रंग का जोड़ा पहना था, गले में मोतियों का हार था। वह भी अपनी बड़ी बहन के बराबर खड़ी हो गई। और आखिर में मेहरून निसा आई। उसने सादा सफेद कपड़े पहने थे, सिर पर एक हल्की दुपट्टा था, कोई भारी जेवर नहीं, सिर्फ कानों में छोटी छोटी बालियां। वो दोनों बहनों से थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। बादशाह ने अपनी कमजोर आंखों से तीनों बेटियों को देखा। उसका दिल भर आया। वह याद करने लगे कि कैसे इन्हें गोद में खिलाया था, कैसे यह रोती थी तो सारी दुनिया भूल जाते थे। मगर आज यह बच्चियां नहीं रही थी, आज यह बड़ी हो चुकी थी और उनमें से किसी एक को यह सल्तनत संभालनी थी। कुरान पाक की रोशनी में बहुत पुराने जमाने की बात है। धरती पर इंसान तो थे, लेकिन अल्लाह को भूल चुके थे। लोग पत्थरों को पूजते थे, बुतों के आगे झुकते थे। जुल्म, घमंड और गुनाह आम हो चुके थे। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह ताला ने उस कौम की हिदायत के लिए
हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, उससे तौबा करो, वही तुम्हारा रब है। लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी। कौम का मजाक और इनकार। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, कहते थे ये तो खुली गुमराही में है। गरीब ईमान वालों का मजाक उड़ाया गया। नूह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा गया। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ दावत दी, लेकिन थोड़े ही लोग ईमान लाए। अल्लाह का हुक्म, कश्ती बनाओ। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, ए नूह, अब तुम एक कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से। नूह अलैहिस्सलाम ने सूखी जमीन पर कश्ती बनानी शुरू की। लोग और ज्यादा हंसे, पानी नहीं और कश्ती बना रहे हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे अल्लाह का वादा सच्चा है। वह रात जब सब कुछ बदल गया, फिर वह रात आई। आसमान पर काले बादल छा गए, जमीन से पानी फूट पड़ा, आसमान से बारिश बरसने लगी। अल्लाह का हुक्म हुआ, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में बैठा लो और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिन पर फैसला हो चुका है। नूह अलैहिस्सलाम पुकार उठे, आ जाओ, अल्लाह के नाम से इसमें सवार हो जाओ। बेटा भी नहीं माना। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों में था। नूह ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वही मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक लहर आई और बेटा डूब गया। तूफान और निजात, पानी ने सब कुछ ढक लिया। जालिम डूब गए, ईमान वाले बचा लिए गए। जब अल्लाह का हुक्म आया, ए ज़मीन, अपना पानी निगल जा, ए आसमान, रुक जा, तो तूफान थम गया। कश्ती पहाड़ जूदी पर ठहर गई। सबक, सीख। यह वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की बात सच होती है, तौबा करने वालों के लिए रहमत है। नस्ब या रिश्ता नहीं, ईमान काम आता है। अल्लाह के नबी कभी झूठे नहीं होते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैगाम है जो सभी अंबिया यानी पैगंबरों ने अपनी कौम को दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी बुनियाद पर कौम की रहनुमाई की।